सुबह से जंगल में बारिश हो रही थी। ऐसी तेज बारिश में कप्पा और कपी अपने घर पे बैठे कुछ मुफ्त का खाने का सोच रहे थे। बादल जी, ऐसी तेज बारिश में मेरा तो कुछ स्वादिष्ट खाने को मन कर रहा है। बिजली, मेरा तो खिचड़ी खाने को मन कर रहा है। परंतु बादल जी, घर में ना चावल है, ना दाल और ना ही मिर्ची। बिजली, क्यों ना हम दूसरे पक्षियों के घरों से सारी चीजें मांग लाते हैं और फिर शाम को खिचड़ी बनाकर खाएंगे। बादल, कहाँ है मेरा छाता? मैं पहले चिड़िया के घर से चावल ले आती हूँ। फिर बिजली कभी अपना छाता लेकर चिड़िया के घर जाती है। अरे बिजली, इतनी तेज बारिश में तुम क्या लेने आई हो? चिड़िया बहन, मेरे घर में सब है, दाल भी, मिसाले भी, लेकिन चावल नहीं है। मुझे थोड़े से चावल दे दो, मैं शाम को खिचड़ी बनाऊंगी। तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे घर भी खिचड़ी भेज दूंगी। खिचड़ी, वो भी दाल वाली, मैं जरूर खाऊंगी। ठीक है बिजली, अगर तुम्हारे पास बाकी की चीजें हैं तो चावल मुझसे ले जाओ। एक प्लेट मुझे भी दे देना, मीना खा लेगी। फिर बिजली कभी खुशी खुशी चिड़िया के घर से चावल लेकर चली जाती है। मैं ले आई हूँ, देखो बादल, मैं चावल ले आई हूँ। अब तुम जल्दी से जाकर उस मोटी चोंच वाले से मिर्ची ले आओ और फिर दाल भी किसी से मांग कर ले आना। वो मोटी चोंच वाला है तो बहुत कंजूस, लेकिन मैं किसी तरह से मिर्ची लेकर ही आऊँगा। फिर बादल कौवा चीकू तोते के घर की ओर जाता है। तोते यार, तेरी भाभी बिजली खिचड़ी बना रही है। वैसे तो हमारे पास सब कुछ था, लेकिन मिर्ची नहीं है। क्या तुम्हारे पास मिर्ची है? हाँ कपी, मिर्ची तो है मेरे पास, लेकिन वो लाल लाल मिर्ची तो मैंने अपनी होने वाली सासू माँ के लिए रखी है। अरे तोते यार, तुम अपनी होने वाली सासू माँ को फिर कभी मिर्ची दे देना। आज वो मिर्ची मुझे दे दो, मैं तुम्हें एक प्लेट खिचड़ी की देकर जाऊंगा। ठीक है कपी, तो मैं अपनी होने वाली सासू माँ को खिचड़ी दूंगा ताकि वो मेरी चिंकी से जल्दी शादी कर दे। चलो मिर्ची, लेकिन हाँ, मुझे खिचड़ी देना भूल ना जाना। फिर बिजली कभी बुलबुल के घर से मिसाले मांग लाती है और बादल कौवा कबूतर के घर जाता है। क्या हुआ कपी, ऐसी तेज बारिश में तुम यहाँ क्या करने आए हो? कबूतर यार, मेरी पत्नी बिजली खिचड़ी बना रही है, लेकिन घर में दाल नहीं थी। अगर तुम मुझे थोड़ी सी दाल दे दो तो एक प्लेट मैं तुम्हें भी खिचड़ी की दूंगा। अरे कबूतर जी, खिचड़ी तो मुझे बहुत पसंद है, आप कौवे को दाल दे दीजिए। लेकिन हाँ कौवे भैया, एक प्लेट खिचड़ी मुझे जरूर देकर जाना। हाँ बबली बहन, जरूर। ऐसे पूरे जंगल से चीजें मांग मांग कर कौवा और कभी खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। बादल, देखा, घर में एक चीज भी नहीं थी। हमने पक्षियों से चीजें मांग मांग कर सारी इकट्ठी कर ली हैं। और सब पक्षी एक प्लेट की लालच में आ गए। कुछ भी नहीं मिलेगा उन्हें। खिचड़ी तो खाएंगे मैं और मेरी पत्नी। ऐसा कहते हुए वो दोनों पति पत्नी हंसने लगते हैं। मम्मा जाएं और पूछ कर आएं, क्या अभी तक खिचड़ी नहीं बनी? लेकिन मीना बेटी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। मम्मा जाएं, ऐसा ना हो कि बिजली आंटी सारी ही खिचड़ी खा जाएं। फिर चिड़िया अपना छाता लेकर बिजली कभी के घर जाती है। बिजली बहन, क्या बन गए चावल? चिड़िया, तुम यहाँ क्या करने आई हो? जब खिचड़ी बन जाएगी तो मैं तुम्हारे घर में दे जाऊंगी। नहीं कभी, मैं यहीं बैठकर थोड़ी देर इंतजार कर लेती हूँ। थोड़ी देर बाद तोता भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? बिजली बहन मुझसे चावल मांग कर लाई थी और मैं खिचड़ी लेने आई हूँ। और मुझसे मिर्ची लाया था कौवा, मुझे भी एक प्लेट खिचड़ी दो। हाँ चिड़िया बहन, वो मिर्ची खत्म हो गई थी, इसलिए तेरा भाई बादल तोते से मिर्ची ले आया था। तभी बंटी कबूतर और बबली कबूतरी भी आ जाते हैं। और हाँ, दाल हमसे मांग कर लाए थे, हमें भी एक प्लेट खिचड़ी दो। तभी बुलबुल भी वहाँ पहुँच जाती है। क्या बन गए चावल? मेरे मिसालों की खुशबू तो दूर दूर तक जा रही है। बुलबुल, क्या मिसाले तुमसे मांग कर लाई थी बिजली? चिड़िया, मैंने तो सोचा था कि सभी पक्षियों के घर से चीजें मांगकर खिचड़ी बनाकर खाएंगे, मगर तुम सब तो यहाँ ही आ गए। अब ये खिचड़ी हम सब मिलकर खाएंगे।
फिर खिचड़ी भी पककर तैयार हो जाती है। जिस चीज की चीजें हैं इस खिचड़ी में वो खाना शुरू करे। फिर बिजली और बादल पक्षियों का मुंह देखते रह जाते हैं और सभी पक्षी मजे मजे से खिचड़ी खाते हैं। तेज बारिश में बादल कप्पा अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। ये पक्षी भी बहुत चालाक हो गए हैं। क्या जाता है इनका, अगर एक दाना मुझे दे दिया करे। अब तो जंगल का कोई पक्षी भी मेरा विश्वास नहीं करता। क्या करूं मैं? आज तो भूख भी बहुत लगी है और ऐसी बारिश में अब मैं दाना कहाँ से ढूंढने जाऊंगा। तभी उसे दूर से बंटी कबूतर दाना लेकर आता हुआ दिखाई देता है। ये कबूतर तो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है। ये तो कभी मेरी बातों में नहीं आएगा। तभी कप्पे के दिमाग में एक नई शरारत आती है। जैसे ही कबूतर कप्पे के पास पहुंचता है तो बादल कप्पा नीचे लेट जाता है और अपनी आंखें बंद करके जोर जोर से हिलने लगता है। कप्पे को ऐसा करता हुआ देखकर कबूतर जल्दी से वहाँ आता है। बादल कप्पे, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन कप्पा कोई जवाब नहीं देता और वैसे ही करने लगता है। बंटी कबूतर थोड़ा सा पानी कप्पे के मुंह में डालता है, लेकिन कप्पा फिर भी वैसा करना ही जारी रखता है। पता नहीं इसे क्या हो गया है। ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा दाना खिलाता हूँ, शायद ये ठीक हो जाए। कप्पा जब ये सुनता है वो तो खुशी से फूल जाता है। फिर कबूतर दाना कप्पे को खिला देता है। तभी कप्पा भी उठ जाता है। बादल कप्पे, मैं तो घबरा ही गया था। तुम्हें क्या हुआ था? तुम्हें क्या बताऊं कबूतर के मुझे क्या मसला है। सभी पक्षी समझते हैं कि मैं बहुत काहिल और सुस्त हूँ, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि मुझे कितनी बीमारियाँ हैं। 3-4 रोज से तो मैं कुछ ज्यादा ही बीमार हूँ। बैठे बैठे ही चक्कर आने लगते हैं और मन घबराने लगता है। तुम ही बताओ कबूतर कि ऐसी हालत में मैं कैसे काम करूं? मेरी जिंदगी का तो अब कोई भी भरोसा नहीं है। बादल, ऐसा तो ना कहो, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। हम सबको ये तो नहीं पता था कि तुम इतने बीमार हो। मैं सभी पक्षियों से कह दूंगा कि तुम्हारा ख्याल रखें। कप्पे के दिल में तो लड्डू फूट रहे थे। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। मैं भी कप्पा हूँ, जितना ऊपर से काला हूँ उतना ही अंदर से काला हूँ। ये तो मेरी शान के खिलाफ है कि मैं कोई काम करूँ। अब तो सारी जिंदगी ऐसे ही एक्टिंग कर कर खाऊंगा। फिर कबूतर चिड़िया के घर जाता है। चीकू तोता भी वहीं बैठा हुआ था। चिड़िया बहन, तुम्हें तो पता है कि बादल कप्पा कितना आलसी है, इसलिए मैं उसके सबसे ज्यादा खिलाफ हूँ। लेकिन असल बात का तो मुझे अब पता चला है। क्या हुआ बंटी भैया, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? चिड़िया बहन, वो कप्पा तो बहुत बीमार है। उसको तो ऐसी बीमारी लगी हुई है कि वो बीमारी मेरी समझ में भी नहीं आई और ना ही उस बीमारी का कोई इलाज है। मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ कि इस मुश्किल समय में हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ कबूतर, तुम ठीक कह रहे हो। उसने आज तक हमारे जंगल में कुछ भी अच्छा नहीं किया, लेकिन जो भी हो वो है तो हमारे जंगल का पक्षी। हमारे जंगल की रौनक उसी की वजह से ही है। बताओ कबूतर, हमें क्या करना होगा? मैंने सोचा है कि हम सब मिलकर बारी बारी उसे दाना दिया करेंगे। हाँ बंटी भैया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। अगली सुबह वो तीनों पक्षी बादल कप्पे के पास जाते हैं।